हमने छोड़ा था उससे आगे चलते हैं। क्रम विकास आवश्यक होने के लिए कोई विरोधी साधन। कल यहाँ खत्म किया था कि एक प्ररूपात्मक टाइपल जगत वह है जिसमें कोई प्रमुख सिद्धांत अपनी स्वतंत्र और पूर्ण क्षमता में स्वयं को अभिव्यक्त करता है और ऊर्जा और रूप उसके प्रयोजन के प्रति नमनीय और अधीन होते हैं। तब इसके जो ऊर्जा, जहाँ से ये ऊर्जा ग्रहण कर, ऊर्जा के जो भी स्रोत हैं वो सबसर्विएंट हैं और जिस तरीके से वो मैनिफेस्ट करता है उसके लिए उसको पूरी शक्ति दी जाती है। हाँ, एक दायरे के अंदर। जैसे सावित्री में पढ़ो, इसका बढ़िया वर्णन मिलेगा कि किस तरीके से आइडियल ऑफ द हेवन, वो हेवन ऑफ द आइडियल, उसके अंदर जब मन अपनी आदर्श अवस्था में हो, उसके हेवंस किस तरीके के हैं, प्राण शक्ति है उसके अंदर किस तरीके से इनका आपस में इंटरेक्शन किस तरीके से है, मन और शरीर का, प्राण के जगत के अंदर। और प्राण के भी अलग अलग जगत हैं। तो ये जो बता रहे हैं उसके प्रयोजन के प्रति नमनीय और अधीन होते हैं, इसलिए उसकी अभिव्यक्तियां सहज और संतोषजनक होती हैं। भाई आप अभिव्यक्ति करना चाहो, एक संगीतकार अभिव्यक्ति करना चाहे, गाने वाला है पर गला उसका साथ नहीं दे रहा या उसके साज हैं वो उसका साथ नहीं दे रहे, तो उसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति कैसे आ जाएगी? वो तो तब है जब उसके सारे अंग हैं वो हूबहू वैसे ही क्रिया करते हैं मुक्त रूप से, जैसे उसके विचार, जो भाव, जैसी उसकी अभिव्यक्ति बाहरी वो करना चाहे, सब उसको हेल्प करते हो तो उसकी अभिव्यक्ति सही आ सकती है। इसीलिए अपने स्थान पे इनकी अभिव्यक्तियां सहज और संतोषजनक होती है और इन्हें विकसित होने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए टाइपल हैं, ये टाइप है, ये एक तरीके का, एक आपने नमूना, एक किस्म, एक प्रारूप बना दिया, वो अपने स्तर के ऊपर अपने ऑपरेशन के अंदर परफेक्ट है, उसको विकसित होने की आवश्यकता नहीं होती। वे जब तक आवश्यक होती है तब तक बनी रहती हैं और उन्हें पैदा होने, विकसित होने, क्षय और विघटित होने की आवश्यकता नहीं होती। वो तो ये जो क्रम विकास मान है उसके साथ लागू होती है ये, कि वो पैदा होती है वो चीज, और कोई पैदा हो रही है तो विकसित हो रही है, विकसित हो रही है उसके बाद में क्षय है, विघटित होना है, ये क्रम के अंदर वो आ जाती है। अब इससे आगे, क्योंकि हमने एक ऊपर श्री अरविंद ने एक बात स्टेट करी थी, अब उसके क्या क्या परिणाम है या क्या क्या और हैं आगे। क्रम विकास आवश्यक होने के लिए कोई विरोधी साधन या परिवर्तन विरोधी उपकरण या इसके विपरीत किसी वस्तु का अंतर्वलयन होना चाहिए। नहीं तो क्रम विकास आएगा किस में से? मतलब कोई दो तत्व की आवश्यकता है, यदि उसमें इन्वॉल्व कोई चीज नहीं है या उसको रोकने वाली कोई चीज नहीं है, विरोधी साधन, नहीं तो ऑलरेडी वो हुआ ही पड़ा है। अगर कोई विपरीत तत्व नहीं होता और यही अपने आप में जो सुपर कॉन्शियंट है वो ही होता, तो वो तो है ऑलरेडी। फिर तो क्रम विकास किसका है? न विकास की बात है, न कोई विकसित होने की बात है, और न कोई गंतव्य है कि ये मेरा लक्ष्य है। लक्ष्य की भी कोई बात नहीं है। इसका मतलब कोई दो तत्व हैं जो एक परिवर्तन विरोधी उपकरण है, परिवर्तन का विरोध करने वाला, जिस तरीके से यहाँ भौतिक चेतना है वो परिवर्तन का विरोध कर रही है, और उसके अंदर आपकी प्राणिक चेतना है वो अपने परिवर्तन का विरोध कर रही है। जड़ तत्व है वो अपने परिवर्तन का विरोध, और इसके अंदर इन्वॉल्व जो चीज है वो आगे जाने का दबाव लगा रही है क्योंकि वो इन्वॉल्व है। पार्थिव जगत में यही हुआ है। पार्थिव जगत में यही हुआ है। आत्मा को जड़ पदार्थ में से, चेतना को निश्चेतना में से, जीवन को निर्जीवता में से, मन को उस जीवन में से विकसित होना होता है जो विचार से शून्य है। हम्म। मन और उसके विखंडीकरण तथा कठिनाई पूर्वक चीजों को एक साथ जोड़ने की क्रिया में से अति मानसिक ज्ञान की सहज पूर्णता को विकसित होना होता है। हम्म, ठीक है।
निश्चेतन में उसे अव्यक्त करने की एक गुप्त आत्म अनिवार्यता है जो अंतर्भूत है, उसके भीतर जकड़ा हुआ, दबा हुआ और निष्क्रिय है, पर साथ ही एक अति विशाल जड़ता भी है जो मानो अथाह वैश्विक निद्रावस्था की सी जड़ता है जो अभिव्यक्ति के संकल्प का विरोध करती है और क्रम विकास को धीमा कर देती है। इस प्रकार आत्मा की ज्योतिर्मय शाश्वतता की ओर एक ऊर्ध्वगामी तीव्र आवेग होता है जिसका पुनः नीचे निश्चेतना की ओर के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा प्रबल रूप से प्रतिकार किया जाता है। हाँ, ये दो मूवमेंट हो गए। निश्चेतन में उसे अभिव्यक्त करने की एक गुप्त आत्म अनिवार्यता है। कंपल्सन है, ठीक है। मतलब वो उसको अनिवार्यता है कि जो उसमें है उसको एक्सप्रेस करे। आप में यदि कोई भाव आ गया, आप में कोई चीज है, तो वो एक्सप्रेशन की ओर उसकी ऑटोमेटिक गति है, अनिवार्यता है, वो कंटेन नहीं कर सकता। जो अंतर्भूत है, जो उसमें इन्वॉल्व्ड है, जो अंतर्निहित है, उसके अंदर, निश्चेतन के अंदर ये आत्म अनिवार्यता है, गुप्त आत्म अनिवार्यता है। उसके भीतर जकड़ा हुआ, दबा हुआ और निष्क्रिय है, पर साथ ही एक अति विशाल, मतलब उसके भीतर अंतर्भूत है, जकड़ा हुआ है, दबा हुआ है, निष्क्रिय है। उसको अभिव्यक्त करने की एक गुप्त आत्म अनिवार्यता है निश्चेतन के अंदर। पर इसके साथ ही साथ दूसरी चीज क्या है? एक अति विशाल जड़ता भी है जो मानो अथाह वैश्विक निद्रावस्था की सी जड़ता है। वैश्विक निद्रावस्था जो अभिव्यक्ति के संकल्प का विरोध करती है और क्रम विकास को धीमा कर देती है। ये हमारे अपने अंदर है। आप कितनी भी ऊंची से ऊंची चेतना में भी हो, आपका तमस है, आपका कर्म न करने की ओर जो आवेग है, निवृत्ति की ओर, प्रवृत्ति में से दूर भागने की ओर, ये वाला एक पार्ट है। जड़ता भी है भी, इसको तो हम जड़ता कहते हैं भी, तामसिकता है। कोई नया अभियान नहीं करना चाहते, कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते, या वो ही ढर्रा आपने, चाहे वो ढर्रा कितना बड़ा हो या छोटा हो, पर उससे अलग, उससे इतर कोई चीज नहीं करना चाहते। यही मेरा तो जाना तरीका है भाई। अगर कोई पॉलिटिक्स में है तो कोई कह रहा है ये वाला फील्ड नहीं, कोई उस फील्ड में है तो दूसरे में नहीं। तो अपने परिवर्तन का विरोध, सहज रूप से ही ये विरोध करते हैं और क्रम विकास को धीमा कर देती है। इस प्रकार आत्मा की ज्योतिर्मय शाश्वतता की ओर एक ऊर्ध्वगामी तीव्र आवेग होता है जिसका पुनः नीचे निश्चेतना की ओर के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा प्रबल रूप से प्रतिकार किया जाता है। तो नीचे की ओर जो खिंचाव है, इसी को फिर बाद में लाइफ डिवाइन में श्री अरविंद कह रहे हैं कि टू निगेशंस, जो दो प्रतिषेध हैं, उनमें से जो ये पलायन वृत्ति हमको देखने आती है, जो संन्यास वृत्ति देखने आती है, उसका एक बहुत गहरा औचित्य है। वो मैं अभी, अगर मिलता है, आप नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो, मैं इतने के अंदर वो देख के आपको अपनी भारतीय संस्कृति है उसके अंदर भी आया है ये, कि ये जो औचित्य है, इसी के लिए जो गेरुआ वस्त्र जो धारण करता है वो उसका औचित्य है। ये जो टेंडेंसी है ये पलायन की, उसका श्री अरविंद उत्तर दे रहे हैं। ये नेक्स्ट पढ़ो, इतने के अंदर शायद ये मैं देख के बता देता हूँ। यह जड़ता इसलिए आवश्यक थी कि क्रम विकास युग युगांतर की क्रमिक प्रक्रिया के द्वारा हो, न कि छिपे हुए तत्वों का या तो एक द्रुत स्व अनुक्रमित प्ररूपात्मक श्रृंखला में या उनके मूल अतिचेतन में विस्फोट से हो। ग्रेजुअल प्रोसेस हो। क्या मतलब हुआ इसका? इस गति को मंद करने वाली शक्ति के नहीं, ये पैराग्राफ का क्या मतलब? इसका है कि भाई जो इवोल्यूशन है वो स्लोली प्रॉपर तरीके से मतलब क्रमिक प्रक्रिया के द्वारा हो, मतलब एक प्रोसेस से हो, न कि एक सडन कोई। लेकिन ये तो
इवोल्यूशन जैसे अपन बात करें सडन तो एक लेवल पे होता ही है, क्योंकि जैसे अपन वो बोलते हैं डार्विन की थ्योरी की बंदर से धीरे धीरे मनुष्य बना, जबकि वो तो अपन ऐसे नहीं मानते, क्योंकि वो कोई न कोई बीइंग है, वो आए और रातों रात चेंज हो गया। तो एक नया अनुक्रम जो आया वो हाँ, सडनली आया। उसकी तैयारी चल रही थी। वो ये हाँ कह रहे हैं तैयारी। कि हम्म। मानसिक चेतना की एक बड़े लंबे समय से दबाव था जिसने अपने रूप तैयार किए। वो प्रकट इस तरीके से हमको प्रतीत हो सकता है कि एक ऑल ऑफ ए सडन हुआ या कोई एक चीज ऐसी इसके अंदर आई, पर वो सडननेस की बात नहीं है। कोई मनुष्य के अंदर भी अब कितना लंबा समय हो गया, जबकि इसकी अपूर्णताएं वैसी की वैसी नजर आ रही हैं। इसमें कौन सा पूर्णत्व अभी नजर आ रहा है? ये जड़ता इसलिए आवश्यक थी। भाई आप अगर बच्चे को अचानक ही कह दो कि हाँ तू तो आ गया, इस उसकी जो क्रमिक विकास है, जो भी समय वो लेता है शिक्षा के अंदर, आप यदि उन कड़ियों को दरकिनार करके, हाँ कोई जीनियस हो वो एक अलग बात है, इसलिए प्रतिभा तो एक अलग चीज हो गई। इसलिए आवश्यक थी कि क्रम विकास युग युगांतर की क्रमिक प्रक्रिया के द्वारा हो, न कि आप में कोई लेटेंट चीज है। जैसे जड़ तत्व के अंदर प्राण, तो यदि इस भौतिक विकास भी हुआ और उसका कालखंड हम देखें, उसमें भी देखो कि जड़ तत्व कितने लंबे समय तक था, उसके अंदर लाइफ तो कितना देर बाद में। वो जिस तरीके का बता रहे हैं खाली गैसियस था, यहाँ तो लाइफ के लिए कोई आधार ही नहीं था। एटमॉस्फेयर भी बड़े लंबे समय बाद में बना, पहले तो सारा का सारा गर्म था, फिर धीरे धीरे गैसेज हैं सेटल डाउन हुई हैं। जीवन भी बड़े लंबे समय बाद, क्यों पानी नहीं था कुछ नहीं था, धीरे धीरे ये सारी चीजें बनी हैं। फिर जीवन का कोई तत्व आया, जीवन आया, कितने कितने रूप उसके अंदर आए, उसके बाद में मनुष्य। इसीलिए तो वो कह रहे हैं अगर इसको सारे को, पूरे पृथ्वी के विकास को एक साल के क्रम में हम माने, इस पूरे क्रम को एक साल की घड़ी के अंदर डालें, तो मनुष्य तो अभी 31 दिसंबर को और अभी रात को 12 बजे के आसपास आया है। पर हाँ अब द्रुत हो सकती है। इसी मानदंड से देखें कि अगला क्रम इसमें क्या है, कब आएगा, कि जड़ तत्व के बाद प्राण, प्राण के बाद मन। मन भी अभी अपने कोई पूर्ण वैभव में तो यहाँ स्थापित हुआ नहीं। श्री अरविंद और माँ तो यही कह रहे हैं कि मन भी अपने सच्चे वैभव में यहाँ स्थापित नहीं हुआ, वो तो अभी सबसर्वियंस में है। विज्ञान सारा का सारा है, वो कौन सा कोई मूलभूत खोज में उसमें, वो तो कैसे प्राण की और आपके भौतिक जो चीजें हैं उनकी सेवा कैसे कर सके, उन्हीं मुद्दों को निकाल के लेके आता है। तो छिपे हुए तत्वों का या तो एक द्रुत स्व अनुक्रमित प्रवर्तनात्मक टाइपल सीरीज में, या उनके मूल अतिचेतन में विस्फोट से हो। ये कोई अचानक उसमें विस्फोट हो गया अतिचेतन के अंदर, आप साधना में भी ऐसा नहीं होता। आपने एक कोई चीज यदि साधना में प्रवेश सपोज कर लिया, वो एक डिसाइसिव स्टेप तो है, पर उसके अंदर भी ये नहीं कि कोई आप अचानक ही यूं ही, अचानक वाली बात नहीं है कोई इसके अंदर। उसमें भी आप क्रमिक रूप से चल रहे हैं धीरे धीरे। हाँ उसकी एक अपनी गति है। अगर हवाई जहाज अपनी अपनी गति से चल रही है, तो भी उसकी गति जो है और दूसरे साधन उनसे तो तेज है ही, तो उसका एक अपना क्रम है। तो जब आप उस आध्यात्मिक फील्ड में चले जाते हैं, उसकी अपनी गति है गति। उसमें कोई ये नहीं है कि अचानक कोई दूसरा। हाँ ये जरूर हो सकता है कि अलग अलग डिटर्मिनिज्म है लेयर, उसमें आप कौन सी वाली प्रभावी करते हो, उसका तो वास्तव में अपना जो तरीका है वो आप प्रभावी कर देते हो। आप एक सर्टेन तरीके से चल रहे हैं, उसके अंदर आपने प्रभावी कर दिया कोई दूसरा डिटर्मिनिज्म। फल गिर रहा है, प्राणिक चेतना बीच में आई, उसने हाथ लगाया, तो फल की नियति थी नीचे गिरना, उसने उसको रोक लिया। तो वैसे ही इसके पीछे लेयर हैं डिटर्मिनिज्म की। एक के साथ भी माँ ने कहा कि हाँ जन्मपत्री ठीक है तेरी, ये जो कह रहे हैं कि इस समय मृत्यु है, ओहो माता जी ये तो बड़ा, अब आदमी को कैसा लगेगा। फिर माँ ने कहा चलो, उन्होंने पेंसिल लेके उसको काट के कहा चिंता मत कर कुछ नहीं होगा। तो अगर वो उसी नियति के हिसाब से चलता रहता तो जो था वो था, और कोई एक दूसरा तत्व इसके अंदर आता है, ये तत्व हमेशा ही आ सकता है, इसीलिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये वाली चीज भी है, वो वाली भी चीज भी है।
अब आप किसके साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं, उतना ही चमत्कार साधित कर सकते हैं। भाई नहीं तो साधना कैसे संभव थी? साधना तो गिवन हमारे रिसोर्स हैं, खाली इनके आधार पे साधना कैसे हो सकती थी? अब ये देखो, जो ऊपर हमारी बात गई ना, कि ये जो विरोध करती है और ऊर्ध्वगामी तीव्र आवेग एक होता है, ये लाइफ डिवाइन के अंदर है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, या मैं इसकी स्क्रीन आपसे शेयर करता हूँ, बस एक सेकेंड। ये है इसमें, ये हम जो सैटरडे को पढ़ रहे हैं उसके अंदर आ भी चुका है कि ये जो है, ये देखो, जब हमारी आत्मा ने ये बाह्य व्यक्तित्व अपनी अभिव्यक्ति के आनंद के लिए धारण किया है, तब ऐसे में बाह्य प्रकृति को अपने हाल पर ही छोड़ देना तो अपने उद्देश्य से ही चूक जाना हुआ। ये इस विषय में बात चल रही है कि ये जो संन्यास वृत्ति है, ये क्या बात है इसके पीछे। हमारे जितनी भी, गीता भी कह रही है कि ये अनित्य संसार है, या जितने भी पुराण वगैरह हैं, वो आपको इस धरती की तुलना में जो वैभव हैं दूसरे लोकों के, और यहाँ हम असेटिक को भी देखते हैं, सब जने इससे जो भाग निकलने का। श्री अरविंद स्वयं एक समय उन्होंने कहा भी यहाँ यदि कोई चीज नहीं हो सकती तो आज तक जिस निष्कर्ष के ऊपर लोग आए हैं, ऐसा लगता है वो ही प्रैक्टिकल है। इसके पीछे क्या बात है? केवल अहमात्मक चेतना और दृष्टि की संकीर्णता ही जीवन से भाग निकलने का उपाय खोजना चाहती है, परंतु भारतीय संस्कृति की मुख्य धारा ने सदा ही जीवन को आत्मा के प्रकाश में विकास का पूर्णतम संभव क्षेत्र प्रदान कर उसे सार्थकता प्रदान करने का प्रयास किया है। हालांकि हमें सदा ही निवृत्ति परक वृत्ति की भी एक दीर्घ परंपरा दिखाई देती है, शुरू से ही दिखाई देती है हमको ये निवृत्ति परक, परंतु इसके पीछे भी एक गहरा कारण रहा है। इसके विषय में श्री अरविंद अपने ग्रंथ द लाइफ डिवाइन में कहते हैं, आध्यात्मिकता की ओर मनुष्य की उत्कंठा, उसके अंदर स्थित आत्मा का बाहर आने की दिशा में आंतरिक उत्प्रेरण, सत्ता की चित शक्ति का अपनी अभिव्यक्ति के अगले चरण की ओर दबाव है। आध्यात्मिकता की ओर ये जो उत्कंठा है, यह सच है कि आध्यात्मिक उत्कंठा बहुत बड़े भाग में पारलौकिक रही है, अदरवर्ल्डली, हमेशा ही भाग निकलने की, या फिर अपने चरम रूप में मानसिक व्यष्टि के आध्यात्मिक निषेध और आत्म विलोपन की ओर झुकी रही है। परंतु यह उसकी प्रवृत्ति का केवल एक पहलू है, जिसे कि बनाए रखने और प्रबल बनाने का कारण है मूलभूत अचेतना के साम्राज्य से बाहर निकलने, देह के व्यवधान को जीतने, अंधकार में प्राण को दूर करने, अज्ञान में मानसिकता से पीछा छुड़ाने की आवश्यकता। आध्यात्मिक सत्ता के मार्ग में इन सभी व्यवधानों को अस्वीकार करके सबसे पहले एक आध्यात्मिक पद प्राप्त करने की आवश्यकता। जैसे आप किसी सैटेलाइट का प्रक्षेपण करते हैं, आप कहते हैं इतनी गति से इसको यदि लॉन्च नहीं करेंगे तो ये गुरुत्वाकर्षण खींच लेगा इसको। तो ये आवश्यकता कि एक आध्यात्मिक पद प्राप्त किया जाए, उसके आधार पे फिर बाद में इनसे डील किया जाए, इनको हैंडल किया जाए, ये एक आवश्यकता। अब इसी को आगे समझाते हुए श्री अरविंद कहते हैं, मन प्राण और शरीर की यह बाधा
मतलब जब आप में ये आध्यात्मिक अभीप्सा ये जग पड़ती है और आप ये देखते हैं कि भाई मन प्राण शरीर जैसे हैं वैसे हैं, आपको रोक देते हैं ये। शरीर की अपनी बाधा है, उसके जो संसर्ग हैं, अपने जो ब्लड रिलेशंस हैं या प्राणिक जो संसर्ग हैं, मानसिक संसर्ग हैं, उसको तोड़ने में इतनी बड़ी बाधा है शरीर की भारी जड़ता। आप ये समझा रहे हैं ना। और हठ, हठ धर्मित और जड़ता और हठ, प्राणिक भाग के गंदले आवेग, मन की अस्पष्टता, संदेह भरी अनिश्चितताएं, इनकार और अन्य विचारणाएं, और कितने कितने कंसिडरेशंस हैं। मतलब हमारे अपने ग्रुप में ये देखिए कि ये क्लियर कट ये आ गया कि माँ का ही काम करना है, पर अन्य विचारणाएं, कितने और कंसिडरेशंस हैं, वो रोक देते हैं हमारे जो एक्चुअल जो डिसाइसिव निर्णय है उसमें। थोड़ा सा कुछ न कुछ उसके अंदर मॉडिफाई कर देंगे या बिल्कुल रोक देंगे। या आप कोई अभियान करना चाह रहे हैं, उसमें शरीर की बाधा, जड़ता उसकी आती है, या एक्चुअल में आप कहीं भी करना तो चाहते हैं पर शरीर ही साथ नहीं दे रहा, और उसका हट, प्राणिक भाग के गंदले आवेग। माँ को तो चाहते हैं पर क्या करें, मेरे तो ये पारिवारिक टाइज हैं। प्राणिक भाग भाग के जो ये गंदले आवेग हैं, मन लगता ही नहीं इसके अंदर, वो सहज ही इन चीजों में। और वो कह रहा है नहीं गलत है, फिर भी अब रोके ही नहीं रुक रहा वो। मन की अस्पष्टता, क्या करें, क्लैरिटी नहीं है। आपने जो पढ़ा वो ही आपका दुश्मन बन जाता है। वो ज्ञान को मिसअप्लाई करके आप कहते देखो माँ ने ये भी कहा है। तो ये मन की अस्पष्टता, जो कि यदि समर्पण न हो, आपकी सेल्फ गिविंग न हो, तो अस्पष्टता तो हमेशा ही रहती है। संदेह भरी अनिश्चितताएं, कौन सा करें इसके अंदर। मतलब श्री अरविंद ने, वो कह रहा है कि मैं आपको सामने से कहूं वो बात मत मानना, क्योंकि मैंने विजन में, आपने मेरे को विजन में ये बात कह दी कि तेरे को सामने से जो चीज कहूं। अब बताओ ऐसे व्यक्ति की अनिश्चितताएं कभी जा सकती है? तो यदि ये न जाएंगी तो आत्मा के मार्ग में कभी वो एक कदम भी चल सकता है क्या? तो ये चीजें हमारे साथ लगी हुई हैं। तो अंदर से कोई चीज ऐसी आती है, यह इतनी बड़ी और असह्य बाधा है कि आध्यात्मिक तीव्र उत्कंठा अधीर हो उठती है। जिसमें भी ये जगी है तो ये उत्कंठा अधीर हो जाती है। आपने यदि किसी ने महसूस करी हो तो, और इन विरोधियों को कठोरता से कुचल देने की कोशिश करती है। जीवन को अस्वीकार करने, शरीर को उत्पीड़ित करने और मन को मौन करके अपनी स्वतंत्र मुक्ति पा लेने की कोशिश करती है। कि जैसे कोई बच्चा है, ज्यादा शोरगुल कर रहा है, आप शांति से अगर, या कोई इंपॉर्टेंट फोन कॉल है उस पर बात कर रहे हैं और वो शोरगुल कर रहा है, अरे भैया रुको। वो ज्यादा अगर नहीं मानते तो आपके पास चॉइस है, तो या तो दूसरे रूम में चले जाते हो आप। नहीं, जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन है उसको चुप करने का, भैया एक बार चुप रहो मेरी बात चल रही है। तो वैसे ही ये यदि आप में पार्ट एक्टिव हो गया और दूसरे वाले शोरगुल मचा रहे, उनके अपने अपने एजेंडा हैं, वो सहयोग कर नहीं रहे, तो इसके अंदर जिसमें ये उत्कंठा अधीर हो उठती है कि भाई ये तो ऐसे तो नहीं चल सकेगा, इसका तो कोई अंत तो होना चाहिए। अरे कभी तो अंत आएगा इसका, या मैं ऐसे ही पिसता रहूंगा और अंत मेरे को नजर ही आ रहा है कभी न कभी, जो मेरी गर्दन तोड़ दी जाएगी, और जो वास्तव में करने लायक काम है वो मैं कर नहीं पाऊंगा। तो अधीर हो उठती है और ये बाधा जो है उसको करने नहीं देती। तो इसलिए मन को मौन करके, शरीर को उत्पीड़ित करके, विरोधियों को कठोरता से कुचल देने का प्रयास करके अपनी स्वतंत्र मुक्ति पा लेने की कोशिश करती है, ताकि आत्मा शुद्ध आत्मा में चली जाए और अपने अंदर से अदिव्य अंधकार में प्रवृत्ति को सर्वथा त्याग दे। परम आह्वान अर्थात हमारे अंदर के आध्यात्मिक भाग का अपने उच्चतम तत्व और स्थिति की ओर वापस लौटने के स्वाभाविक आग्रह। आह्वान मतलब आपका जो अंदर जो इनग्रेन्ड जो डिविनिटी है, आप में इनहेरेंट है, वो अपना ही जो ट्रू पार्ट है उसकी तरफ लौटना। और आह्वान किस चीज का? आपकी अंतरात्मा भी आह्वान करती है, क्योंकि उसको एक ग्लिम्स मिल गया कि मेरी रियलिटी ये है, और स्वाभाविक आग्रह है उसका। इसको कोई थोपने की आवश्यकता नहीं, आपको कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं है। वो तो स्वाभाविक आग्रह है कि अतिरिक्त शुद्ध आध्यात्मिकता के लिए प्राणिक तथा भौतिक प्रकृति का ये बाधक रूप, संन्यास वृत्ति के लिए, मायावाद के लिए,
पारलौकिकता की प्रवृत्ति, जीवन से वैराग्य की इच्छा के लिए, एक शुद्ध व अमिश्रित निरपेक्ष के लिए अनुराग का बाध्यकारी कारण है। ये इसका बाध्यकारी कारण है, वैराग्य की इच्छा। एक स्थान पे जहां आपने संन्यास लिया, आपका जो पैतृक स्थान है वहां नहीं जा सकते। वो सारे आपके चारों तरफ इस तरीके की फेंसिंग कर दी, एक तरीके से आपका प्रोटेक्शन है ये। आपका गैरवा जो वस्त्र है वो आपकी ध्वजा है, आपकी पताका है, जो आपको रिमाइंड करता है कि नहीं, आपने ये संकल्प लिया है, आपने जो दंड धारण किया है, आपने जो जो भी एक रूप धारण किया है, समाज उसको रेवरेंस की दृष्टि से देखता है, उसको सम्मान की दृष्टि से देखता है। इसीलिए कृष्ण प्रेम कहते थे, मैं गया पूरे भारत के अंदर, अगर ट्रेन में आप बैठे हो तो सहज आपके प्रति एक सम्मान कि हो ये वो वस्त्र देख के, चाहे उसके अंदर भीतर क्या है या क्या नहीं है, पर डीपली ये इनग्रेन्ड है कि इसके अंदर ये चीज आई और इसने इन लोअर पार्ट्स के जो क्लेम्स है उनको क्रश किया है, तो हमेशा ही वो सम्माननीय है। अभी भी है। शुद्ध आध्यात्मिक निरपेक्षवाद, आध्यात्मिक निरपेक्षवाद, एब्सोल्यूटिज्म, और कोई चीज को नहीं मानता। शरीर के दावे हैं तो मैं छोड़ दूंगा, शरीर छोड़ दूंगा, बाकी इसके लिए मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो आध्यात्मिक निरपेक्षवाद आत्मा की अपनी परम आत्म स्थिति की ओर गति है, लेकिन वह प्रकृति के अपने प्रयोजन के लिए भी जरूरी है। अगर आप ये डिसाइसिव मार्ग न खोलें, जैसे विज्ञान कई चीज निकालता है, अब वो आपके जीवन की सिक्योरिटी के लिए और के लिए आप ये कहेंगे भाई इतना ये कर रहा है, परीक्षण कर रहा है और कर रहा है। वैसे ही यदि मनुष्य जाति को जीवित रहना है, उसकी आत्मा को जीवित रहना है, तो ये अभियान तो करते ही रहना पड़ेगा। आप यदि एक लेवल के ऊपर रुक जाते हो तो ये आप ये मानिए सारी चीज क्रम्बल डाउन कर जाएगी। तो अपने प्रयोजन के लिए भी जरूरी है, क्योंकि उसके बिना मिश्रण, नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण आध्यात्मिक आविर्भाव को असंभव बना देगा। नीचे से जो खिंचाव है, भाई हम खुद ही देख रहे हैं इस बात को कि नीचे का खिंचाव ही तो रोक रहा है सारे समय। ये क्लैरिटी है कि भी करना ये है पर कर नहीं पा रहे। तो जो हमसे समझदार व्यक्ति हैं वो कह रहे भाई ये काम तो नहीं है, भाई हमारे पास तो कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। बात करते हैं माता जी की, जिसमें ये तीनों भाग हैं, वो रोक लेते हैं। थोड़ा बहुत करते भी हैं तो भी वो पूरा कर नहीं पाते, पहली बात तो कर ही नहीं पाते। तो ये तो एक समझदारी की बात है। इस निरपेक्षवाद का चरमपंथी, एकांतवासी सन्यासी, अध्यात्म सत्ता का ध्वजवाहक, फ्लैग बेयरर है वो। उसका गैरवा वस्त्र, उसकी पताका सभी समझौतों से इनकार करने का प्रतीक है। वस्तुतः आविर्भाव का संघर्ष समझौते में समाप्त नहीं हो सकता, बल्कि उसका अंत होगा संपूर्ण आध्यात्मिक विजय और निम्नतर प्रकृति के पूर्ण समर्पण में। यदि यहां पर वह असंभव है तो निश्चय ही उसे कहीं और पाना होगा। तो समझदार हैं वो लोग जो डिसाइसिव एक्शन लेके, और वह कहते करने का काम तो यही है, और जब ये प्राप्त हो जाएगा तब दृष्टिपात जीवन की ओर करेंगे। यदि प्रकृति आविर्भाव होती आत्मा के अधीन होने से इनकार करती है, तो आत्मा को उससे अपने आप को पीछे खींच लेना चाहिए। आप खुद इस चीज को करके देख लो। यदि आप ये देखते हो तो आप ये कहते नहीं ये वाला काम तो नहीं करेंगे, ये माँ की तरफ जाने से रोकता है। और यदि आप वो भी कर रहे हैं तब तो देखिए सिंसियरिटी के लिए कोई आधार ही नहीं है, फिर आपके लिए कोई आधार नहीं है। पर यदि आप सिंसियर हैं, ऑटोमेटिकली आपके सामने परपिचुअल चॉइसेस हैं, उसका मतलब कोई निवृत्ति नहीं है। कल आपका एग्जाम है, यदि आज आप पढ़ाई कर रहे हैं या उसके लिए अपने आप को कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो आपने जो एक तय उद्देश्य लिया है उसके लिए नेसेसरी ये चीजें हैं। इसमें कोई कोई आपने त्याग कर दिया, तपस्या कर ली, ये तो कुछ है नहीं। और यूं तो आप व्यापार भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी तपस्या, एक सर्टेन आपकी एनर्जीज को फोकस भी करना पड़ेगा, उसके निहित अपने सारी चीजों को रीअरेंज भी करना पड़ेगा। भोजन मिलेगा उस समय मिलेगा जिस भाई व्यापार की जो स्थिति है, जो मांग है, जिस समय जो होता है वैसा होता है। तो इसमें आप कहें वो तपस्या कर रहा, त्याग कर रहा है, अभी तपस्या और त्याग क्या, पहले उसने स्वीकार किया इस चीज को।
अतः आध्यात्मिक आविर्भाव में दोहरी प्रवृत्ति है। एक और किसी भी कीमत पर प्रकृति के बहिष्कार तक की कीमत पर सत्ता में आध्यात्मिक चेतना की प्रतिष्ठा की ओर प्रेरणा, और दूसरी ओर हमारी प्रकृति के भागों की ओर आध्यात्मिकता के विस्तार के लिए दबाव। परंतु जब तक पहला पूरी तरह प्राप्त नहीं कर लिया जाता, दूसरा अधूरा और लड़खड़ाता ही रहेगा। जब तक पहला, मतलब ये वाला जो फ्लैग बेयरर है, जब तक इसने अपना काम पूरा नहीं कर लिया, जब तक माँ का साक्षात्कार नहीं कर लिया, हमारे पास नेसेसरी कोई ताकत ही नहीं है। इसीलिए जब तक आपने डिसाइसिवली स्टेप नहीं उठा लिया, तब तक तो कॉम्प्रोमाइजेज हैं। आपकी जो चीज है उसको खाली अच्छे रंग में रंगना है, डिसाइसिव चीज नहीं कर सकते। पर अब ये चीज अंदर से आ नहीं रही, इसलिए ठीक है, एक मिली जुली सी चीज चलती रहती है और उससे किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। इससे फर्क तो हमारी अपनी प्रकृति को पड़ता है, वो वैसी की वैसी रहती है और उसके अंदर दाव पे लग जाता है हमारा समय, हमारी शक्ति, वो समय से क्षीण होती ही जा रही है। तो ये जो ऊपर था, ऊर्ध्वगामी तीव्र आवेग होता है, जो नीचे की ओर निश्चेतना की ओर के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा प्रबल रूप से प्रतिकार किया जाता है। नीचे वाला जो प्रतिकार है, इसीलिए इसके अंदर आपकी अंतरात्मा वो अधीर हो उठती है कि नहीं, क्रश कर दो, ये इसको क्रश करना ही जरूरी है और फिर ऊपर उठो। और एक स्तर के ऊपर बहुत ज्यादा ठीक चीज है ये, और ये इसलिए आपको लगता है अरे क्रश करना, क्योंकि आपकी आसक्ति है उसके उन रूपों के प्रति। आप यदि हिमालय के ऊपर चोटी पे चढ़ना चाह रहे हैं तो आप ये कहें नहीं नहीं, मेरा परिवार कहाँ जाएगा, मेरी संपत्ति कहाँ जाएगी, मेरी गाड़ी कहाँ जाएगी। अरे भाई, इतनी आसक्ति है तो आप वहां रहो। ये अभियान भी आप शुरू क्यों करते हो? उसके अंदर भी आप कहते हो भाई इसका जो अपना एक विधान है और मैं स्वीकार करता हूं, पर उसको आप ऐसा थोड़ी मानते हैं। और उसके अंदर जबकि खतरे हैं अपने, उस एक्सपीडिशन के अंदर अपने खतरे हैं और जोखिम भरी चीज होती है, और उसमें आप जानते भी ये चीज कैसे साथ जा सकती है, ये तो ऐसे होगी। तो वैसे ही इस जीवन के अंदर जो आप पदार्पण करते हैं, इसमें साथ कहेंगे अरे ये क्यों, ये क्यों, ये नहीं। तो अंतरात्मा का बाहर आने की ओर, अपनी मूल सत्ता की ओर जाने की ये दबाव है। ये इस गति को मंद करने वाली शक्ति के परिणाम स्वरूप यहां से है ना। हम्म। हाँ दीपक। हाँ, ये लाइफ डिवाइन में कौन सा पेज है, किस चैप्टर में है? ये 891-92। ठीक है, थैंक यू। पंकज 2 मिनट में आ रहा हूँ, तुम पढ़ो ना प्लीज। इस गति को मंद करने वाली शक्ति के परिणाम स्वरूप जो अंतर्भूत इन्वोल्व है, वह कठिनाई से और धीरे धीरे विकसित होता है। इसी कारण, क्योंकि ये नीचे से गुरुत्वाकर्षण है, जैसे आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं और पीछे से कोई चीज आपको खींच रही है। अगर गाड़ी चल रही है, उसके सामने तेज हवाएं भी आ रही है, तो भी उसकी गति के अंदर प्रतिरोध पैदा कर देगी। वहीं आपके यदि पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हो तो आपके पीठ के ऊपर आपने कोई अगर बैग लाद रखा है, वो भी आपके लिए कितना भारी वजन बन जाता है। आपका अपना सामान, भोजन का, पानी का, वो भी आप एक ऊंचाई के बाद में आप कहते हो यार इसको जितना आवश्यक है बस उतना ही, उससे ज्यादा ये कैरी नहीं कर सकते। तो जब आप इन ऊंचाइयों के ऊपर, इन चीजों के ऊपर जाते हैं, तो इस गति को मंद करने वाली शक्ति के परिणाम स्वरूप जो इन्वॉल्व है, आप में जो अंतर्निहित है, जो सुपर कॉन्शियस आके इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया और वापस इवोल्व हो रहा है, वो कठिनाई से और धीरे धीरे विकसित होता है। क्रम विकास अभिव्यक्ति के एक प्रबल आह्वान और एक लोह मंदकारी अनिच्छुक जड़ता के बीच संघर्ष है। मतलब ये एक संघर्ष है, आपके अंदर एक प्रबल आह्वान है, आत्मा कह रही है कि मैं बाहर आऊं और अपने आप को मैनिफेस्ट करूं,
और आपका शरीर है, मन है, प्राण है, उसकी लोह मंदकारी अनुच्छुक जड़ता वो कह रही है ना, मैं तो नहीं करूं। इसके बीच संघर्ष है। ये क्रम विकास में अस्तित्व मतलब ये जीवन अस्थिर या जोखिम भरा है, क्योंकि पुनः नीचे की ओर अपने स्रोत की ओर गुरुत्वाकर्षण भीतर से स्थायित्व की ओर आग्रह और आत्म अतिक्रमण के लिए ऊपर से खिंचाव दोनों का शक्तिशाली रूप से विरोध करता है। इसीलिए आप कितने भी ऊपर चले जाइए, आप में अपनी संतान उत्पत्ति करने का प्रकृति ने इतने गहरे रूप से प्लांट किया है, नहीं तो जड़ता उसको कभी भी, जड़ तत्व है वो निगल सकता है। शुरू के अंदर ये तो विज्ञान कहता है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आए, तो यदि उसके अंदर विविधता कम है तो उतना ही वो जीवन जोखिम भरा है। एक तरीके का रोग आया, वो सारे एक साथ खत्म हो गए। तो प्रकृति ने कहा भी ये तो नहीं चलेगा। तो इसके अंदर माता और पिता दोनों के गुण लेकर, अपने स्वयं के गुण लेके, तो भौतिक आधार तो कम से कम एक जीवन को स्थापित करने का, उससे ऊपर के रूप तो बाद में आएंगे, पर जीवन अगर इस जड़ तत्व के बीच जीवन को स्थापित करना है तो बड़े गहरे रूप से, कितना ही बड़ा महात्मा जी हो तो भी संतान उत्पत्ति वाली एक ऐसी चीज है जी, वो मेनका आई, वो ये उर्वशी आई, उसके प्रति जो है इसका आकर्षण हुआ, योग भ्रष्ट हो गए। आपकी कैसी भी स्थिति हो तो भी ये गुरुत्वाकर्षण है, ये जो नीचे की ओर पुल है, कहीं भी ले जाके आपको बिल्कुल आपके योग या जो आपका पथ है या आपकी स्थिति है, पद है, उससे नीचे गिरा देता है, भ्रष्ट कर देता है। और उसका कारण है, यदि ये न होता तो यहां जीवन स्थापित नहीं हो सकता था। आपकी निकल निकल भागने की है इच्छा, पर परमात्मा तो यहां एस्टेब्लिश करना चाहता है। तो जीवन ही अगर एस्टेब्लिश नहीं करे तो उससे ऊपर के रूप, उससे आगे के पड़ाव कैसे आए? क्योंकि आपका जो नीचे के तत्व हैं वो तो निगल जाना चाहते हैं। हर जने की आप मृत्यु होते देखते हो। यदि जीवन के लिए इतना जबरदस्त दबाव न हो तो सारे मर जाएंगे, उनका सबका अपना एक तय समय है। सोचिए आगे कभी कोई आपका विकास क्रम चल पाएगा? इसलिए कूट कूट के आप कितने भी बड़े महात्मा जी हो, कुछ भी हो, ये नहीं मानती। ये तो कहती है ना, मेरे को तो ये करना ही है। तो इसलिए दोनों आग्रह हैं, ऊपर का और नीचे का खिंचाव, विरोध करते हैं एक दूसरे का। तो आप कहते रहे ऐसे बाड़बंदी कर दो अपने चारों तरफ, तो सोसाइटी भी आपको फिर बाद में, यदि कोई ऐसी एक्टिविटी में, भाई दूसरा व्यक्ति यदि कोई सेक्सुअल एक्टिविटी में या कोई इलिसिट एक्टिविटीज के अंदर लग रहा है, तो समाज मानता भी ठीक है, वही कोई भगवा धारण कर रखा है या कोई दूसरा व्यक्ति ना, आप इस तरफ देख भी नहीं सकते। तो एक सामाजिक भी आपने इस तरीके का आपके चारों तरफ एक घेराबंदी कर दी कि जो आपको न तो करने देता, तो सोशली एक्सेप्टेबिलिटी उसकी नहीं है, आप स्वयं उस विधान के हिसाब से नहीं कर सकते, तो आपने पूरा एक ऐसा कर दिया कि वो आपको सपोर्ट करे कि नीचे न गिर जाएं। हमारे जगत में जड़ पदार्थ आसानी से अपने तत्वों में विलीन हो सकता है, जीवन पुनः मृत्यु में डूब सकता है, मन पलटकर अचेतना में वापस जा सकता है। अगर आप मेहनत नहीं करें तो आपका माइंड भी जो है वापस उसी में डूब सकता है। एक विकसित हुई किस्म या जाति, पशु या मनुष्य, धीरे धीरे और अत्यधिक कठिनाई से संघर्ष करती हुई अभिव्यक्ति में आती है। इसके लिए विलुप्त हो जाना कम मुश्किल है। वो तो देख ही रहे हैं, जैसे मस्टोडॉन, हाथी जैसा, जैसे वो मैमथ है, मस्टोडॉन है, ये बड़े बड़े विशाल डायनासोर हैं, और डायनासोर गायब हो गए। वैसे यदि मनुष्य जाति लुप्त हो जाती है, अगर इसी क्रम को ये प्रकृति वापस पकड़ती है दोबारा, कितना लंबा समय, ऐसे लगता है कितनी वेस्टेज हो गई। इसलिए जड़ पदार्थ के रूपों पर एक जोखिम भरी अस्थिरता का नियम रखा गया है, जिसे प्रकृति में संतानोत्पत्ति की प्रचुर इच्छा के द्वारा केवल कुछ ही समय के लिए संशोधित किया जाता है। कूट कूट के भरी हुई है ये संतान उत्पत्ति की। आप कह रहे भी ये वाली चीज तो अंडू कर देती है सारी साधना को, कितना भी लंबा करो, एक कोई क्षण आता है जो इतने लंबे आपके, आपने कोई संयम किया, आपने मार्ग पे कदम रखे, एक कोई बात ऐसी हुई, एक कोई ऐसी चीज, सारा अपराध लगभग देखिए इसी के इर्द गिर्द है।
आपकी जो प्राणिक सत्ता है, आपकी ये वाली चीज है, सब चारों तरफ इसी के इर्द गिर्द है। चूंकि क्रम विकास निश्चेतन से हुआ है, यह न केवल अनिश्चित अपितु एक अज्ञानपूर्ण गति भी है, जो अपने मार्ग को सचेतन रूप से खोजने की बजाय उसे महसूस कर रही है। आपके शरीर को नहीं पता, मतलब ये सारा पढ़ने के बाद भी एक्चुअल क्लैरिटी नहीं आती। आपको अगर कोई समय क्लैरिटी आ गई, आपको इंट्यूशन आ गया, इंस्पिरेशन आ गया, तो भी आपकी वो सामान्य स्थिति नहीं है। ये जितनी भी फैकल्टीज हैं, डीप परसेप्शन हो गया, ये हो गया, इसीलिए वो लोग समझदार थे। ध्यानस्थ अवस्था में रहो, बार बार या एक पर्टिकुलर समय के ऊपर सारे आध्यात्मिकता की चर्चा करो, पूरे देश के अंदर ऐसे आयोजन हों। ऐसे मूर्ख थोड़ी थे कि वो एक ऋषि बैठ गए और इतने वर्षों तक वहां चर्चा चल रही है, ये यज्ञ चल रहा है, ज्ञान यज्ञ चल रहा है, सब पूरे देश के अंदर की, ये जितने भी आए कि शौनक जी कह रहे हैं जी, उसको सूत जी कह रहे हैं, ये है वो है, सब बैठे हैं सारे आके आराम से उसके अंदर उस ज्ञान यज्ञ के अंदर भाग ले रहे। पर फिर भी इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज है एक विकसनशील चेतना, जिससे जिसे अंततः अज्ञान में से उभर कर ज्ञान में जाना होगा। जब ऐसा होगा तो क्रम विकास एक संकल्पित और सचेतन गति बन जाएगा। अभी तो टटोल टटोल के चल रहा है। हम सोचते हैं कि हमको ये पता चल गया, पर हम अपने आप को ही नहीं जानते। सचेतन गति नहीं है अभी, अभी तो टटोल टटोल के चल रही है। जो अपनी प्रक्रिया और अपने मार्ग के विषय में सचेत होगा, तब वह लड़खड़ाती खोज या एक अनिश्चित प्रगति नहीं रह जाएगा, अपितु भगवान का एक ज्योतिर्मय प्रस्फुटन होगा। तब स्थिति ऐसी हो जाएगी। और इसके लिए भाई श्री अरविंद कह रहे हैं, जब तक नीचे की ओर खिंचाव है, जब तक मृत्यु है, जब तक अज्ञान है, तब तक वास्तव में सच्चा प्रस्फुटन। फिर भी कह रहा आपके लिए तो पूरा अनंत आकाश है उड़ान भरने के लिए, पर यहां कोई भी अच्छी चीज आध्यात्मिकता के लिए कोई सच्चा आधार हो, उसी के लिए वो कह रहे हैं सुपरामेंटल का यहां स्थापित होना जरूरी है और अवश्यम भावी है। जरूरी तो एक चीज है, पर अवश्यम भावी होगा ही। इसके अंदर ये है कि हम इसमें कॉन्शियसली कोलैबोरेट करें, और ये हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उसका सच्चा निदान भी तभी हो सकता है। नहीं तो आज तक अवतार आए, कितने कितने लोग आए, और फिर स्थितियां वैसी की वैसी। भाई अभी वर्तमान स्थिति को देख के कभी ऐसा महसूस होता है कि ऐसा रामराज्य भी रहा होगा, या ऐसे कोई ज्योतिर्मय काल रहे होंगे? अभी तो कोई ट्रेसेज ही नजर नहीं आते। अभिव्यक्ति का आह्वान मतलब अंदर कोई चीज है जो एक्सप्रेस करना चाह रही है, उसका आह्वान दो ध्रुवों के बीच गति करती शक्ति की दोहरी धारा से बना होता है। दो ध्रुव हैं, आपका एक तो सुपर कॉन्शियस और आपका एक इनकॉन्शियस। ये दो ध्रुव के बीच गति करती शक्ति की दोहरी धारा से बना होता है। स्वयं निश्चेतन में अपने अंतर्भूत तत्वों को प्रकट करने का एक संकल्प या कम से कम एक उत्कंठा होती है, क्योंकि डिवाइन ने स्वयं ने उसमें प्लंज लिया, तो उसके अंदर अपना एक अभिव्यक्त करने का, क्योंकि हम नहीं समझते कि यदि उसमें ये न होता तो जड़ तत्व कैसे निकल के आता। जीवन का आना और मन का आना तो बहुत बाद की गति है, पर उसके अंदर यदि जड़ तत्व भी निकल के आता है उसमें से, क्योंकि वो तो पूर्ण निषेध है किसी भी प्रकार की चेतना। इनफैक्ट श्री अरविंद कह रहे हैं वो तो इतना निषेध है कि उसमें रिक्तता का भी स्थान नहीं है, शून्यता का भी स्थान नहीं है उसके अंदर। उसके अंदर कोई रूप प्रकट होके आना, जड़ तत्व अपने आप में उसमें से प्रकट होके आना, भी एक बहुत बड़ी आत्मा की एक विजय के रूप में देखना चाहिए। इसमें प्राण और मन का आविर्भाव होना तो बहुत दूर की बात है, पर जड़ तत्व का स्वयं का इसके अंदर से आविर्भाव होके आना भी एक बहुत बड़ा स्टेप है क्रम विकास के अंदर। तो स्वयं निश्चेतन में अपने अंतर्भूत तत्वों को प्रकट करने का एक संकल्प या कम से कम एक उत्कंठा होती है। देखो ये एक ऐसे फील्ड में हम प्रवेश कर रहे हैं जहां एक्चुअल में हमारा प्रवेश है नहीं, हम इसके विषय में कुछ भी नहीं कह सकते।
बस ये है कि जितनी ही हम चर्चा करते हैं तो कुछ एक मेंटल हमको परसेप्शन या एक एटलीस्ट कम से कम एक आउटलुक तो हो चीजों के प्रति, बस। और अगर कोई चीज अभी इन चर्चाओं के माध्यम से स्थापित होती है तो फिर उस आधार पे यदि एक बीज आया तो उसका प्रस्फुटन हो सकता है, फिर उसके आधार पे कोई आगे धीरे 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 हम और गहराई में जा सकते हैं और उसके व्यापक रूपों में जा सकते हैं। पर अभी तो देखिए, इससे ज्यादा हम जो कर रहे हैं, इससे ज्यादा तो और क्या कह सकते हैं कि निश्चेतन में ऐसी चीज है, अभी हमारा संपर्क ही नहीं है जिन चीजों की ये बातें करी जा रही है। पर हाँ, बुद्धि के स्तर पे ऐसा लगता है कि भी इसकी चर्चा ये हमको एक मानसिक रूप से समझ में आता है, हाँ ऐसी चीज है। अब सोचिए, श्री अरविंद अगर ये बातें नहीं बताएं, माँ अगर ये चीजें नहीं बताएं, देखने का कोई हमारे पास चश्मा ही नहीं है, कोई दृष्टिकोण ही नहीं है, कैसे देखें चीजों को। भारतीय संस्कृति के बारे में या जितनी भी चीजों के बारे में श्री अरविंद ने माँ ने कहा है, एटलीस्ट कम से कम बातें करने का तो कोई मुद्दा तो है, कोई पॉइंट तो है, कोई आधार तो है कि हाँ ये दिशा है। नहीं, सोचिए मनुष्य जाति के पास कोई होप नहीं है। अगर ये चीज न हो, क्या आशा है हमारे पास? तो ये उत्कंठा जो भले धीमी, अबोधगम्य, धुंधली होती है, क्या बोध प्राप्त हो रहा है भाई? इतने लाखों करोड़ों वर्ष मान लो आपके डायनासोर रहे, अब क्या कर रही है प्रकृति उसके अंदर? क्या एक्सप्रेस कर रहा है भगवान उसके अंदर? ऐसा तो कुछ नजर आता नहीं। और उन रूपों के अंदर, उन गहराइयों में, समुद्र के अंदर ऐसे ऐसे जीव रह रहे हैं, मतलब कर क्या रहे हैं वो? अभिव्यक्ति कर रहा है परमात्मा किसकी? क्या कर रहा है वहां? अबोधगम्य, हमको तो नहीं पता वो क्या कर रहा है, और उसके अपने लिए अबोधगम्य है। इतनी सारी जो मछलियां हैं और हैं जो इतनी गहराई में ऐसे ऐसे, जिनके आंखों की आवश्यकता नहीं है, उन जीवों के आंखें ही नहीं है कि उन गहराइयों में प्रकाश ही नहीं पहुंचता, तो उसकी चेतना के हिसाब से भी बिल्कुल अबोधगम्य है। यदि हम कुछ देख पाए या हमको लगता है ऐसा, क्या कर रहा होगा वो? कोई बोध, क्या बोध है उसको? फिर भी उसके अंदर से, निश्चेतन में से अंतर्भूत तत्व हैं, उसको वो निकाल रहा है। प्रक्रिया धीमी है, अबोधगम्य है, धुंधली है, पर बाध्यकारी और अपरिहार्य है। बाध्यकारी है, अपरिहार्य है। आप परिहार नहीं कर सकते इसको, रोक नहीं सकते इसको, परंतु साथ ही पहले से प्रतिष्ठित शक्तियों का यहाँ काल स्थान के अंदर अपनी अभिव्यक्ति के लिए और जड़ तत्व के जगत में अपनी क्रम विकास में संभावनाओं के लिए दबाव भी होता है। आपका जो प्रतिष्ठित शक्तियां हैं, उनका यहाँ अपने क्रम विकास में एक्सप्रेशन की ओर, अपनी संभावनाओं के एक्सप्रेशन की ओर दबाव होता है। तो इसीलिए जड़ तत्व के अंदर से जीवन आता है, क्योंकि उसके पीछे एक दूसरा तत्व है, जो हमने कहा ना टाइपल वर्ल्ड्स हैं। वो पहले ऊपर से नीचे की ओर सीढ़ियां आई, तब उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया कि भैया जागृत हो, बाहर आओ। अगर सूक्ष्म भौतिक न हो तो भौतिक कहां से आए? अगर आपका ट्रू वाइटल का प्लेन न हो तो वाइटल के क्रम विकास से जो प्लेन है वो नहीं आ सकते अपने आप में, तो उनका दबाव होता है इसके ऊपर। ये श्री अरविंद बता रहे हैं। सूक्ष्म जड़ पदार्थ का जगत आकारहीन निश्चेतन पर रूपों की अभिव्यक्ति के लिए दबाव डालता है। आप यदि इस दृष्टिकोण से सावित्री के अंदर जो सटल वर्ल्ड्स है, जो वर्ल्ड स्टेयर के अंदर वो बता रहे हैं, उसमें अलग अलग जगत हैं, कैसे अश्वपति उनके अंदर प्रवेश करता है, कैसे ये पता चलता है कि वहां जो सूक्ष्म जगत के अंदर जो एकदम ब्यूटीफुल डिवाइन चीज है, वो यहाँ आके उसका कैसा कैरिकेचर, भद्दा रूप बन जाता है पृथ्वी के ऊपर। तो यहाँ जो सुंदर चीजें हमको लगती है वो अपनी प्रेरणा ग्रहण कर रही है उन जगहों से, वहां उनका रूप डिवाइन है। यहाँ हमको जो भी कल्पनाएं आती हैं, चाहे देवताओं की भी कल्पनाएं आती हैं, वो सारी की सारी हम ग्रहण करते हैं उन जगहों से। तो इसलिए आप जो कल्पना करते हैं वो भी गलत नहीं है, पर इस माध्यम में जितनी आ सकती है उतनी आ सक रही है। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि कल्पना अपने आप में गलत है, रिसेप्शन है वो इनसफिशियंट है, पर अनरियल नहीं हो गई उससे वो। सारभूत प्राण तत्व का जगत
जड़ तत्व के रूप पर एक सदैव जीवन की अभिव्यक्ति के लिए दबाव डालता है। नहीं तो जड़ तत्व के अंदर से प्राण नहीं आ सकता। जड़ तत्व अपने आप में एक दूसरी चीज है, कभी भी उसमें से प्राण तत्व का आविर्भाव नहीं हो सकता। जड़ के अंदर, जड़ के अंदर से प्राण तत्व का आविर्भाव, क्योंकि ये तो तत्व ही अलग है। जड़ अलग है, प्राण अलग है, उसके अंदर से कैसे आ जाएगा? कि आप कहो कि मैंने एक पुस्तक रखी, अब उसके अंदर मैंने रखी, 50 साल बाद उसमें जीवन निकल आएगा या 100 साल बाद जीवन निकली, इस पुस्तक में से तो जीवन नहीं निकल के आएगा। वो पड़ी है, दीमक लग जाएगी, खत्म हो जाएगा, सारा काम हो सकता है। पुस्तक अपने आप के अंदर से कोई जीवन तत्व, क्योंकि वो तो जड़ तत्व है। या आपने कोई अलमारी में पत्थर रखा, आप कह दो कि मैं इतने साल रखूं तो इसमें से जीवन पैदा हो जाएगा, आप कहते नहीं नहीं, जीवन इसमें नहीं है। तो फिर जीवन कहां से आ गया जब पहले जड़ तत्व था? तो अगर ये वाली कड़ी हटा दी जाए तो इसका कोई कारण नजर नहीं आता कि जो ऊपर से प्राण तत्व है, जो एसेंशियल प्राण तत्व है, सारभूत जो है, उसका दबाव है, वो इसके अंदर से निकाल के लेके आता है। वो कोई भी प्रक्रिया ले सकता है, ग्रहण कर सकता है। आपको लगता है जड़ तत्व के अंदर से पैदा होके आ रहा है, ऐसा नहीं है। उसने अपने लिए जो नेसेसरी रूप है वो स्वीकार कर लिए। सारभूत मन अनुप्राणित जीवन पर, अनुप्राणित हमारा जीवन जो अनुप्राणित, प्राण से प्राणित है वो। नहीं तो अगर प्राण हटा दिया जाए तो वो खाली भौतिक देह बस जाती है, आप तो बॉडी कहते हो उसको, वो तो व्यक्ति नाम रहता नहीं। तो अनुप्राणित जीवन पर सजीव देह में मन की अभिव्यक्ति का दबाव डालता है। ये कि बेईनी इसमें मन है तत्व, तो इसलिए वो तैयारी करता है। माइंड जो है धीरे 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 तैयारी करता है, और हो सकता है कि एक दिन वो जो भी कोई बंदर है या जो भी कोई रहा होगा, वो सोया एक, फंडामेंटली उठा दूसरा, क्योंकि मन उसके अंदर आविर्भूत हो चुका था। तो ये प्रक्रियाएं हैं इस तरीके से कि ये अपने आप को दबाव दे के तैयार कर रही हैं। वैसे ही भाई अतिमानस अपने आप को तैयार कर रहा है सूक्ष्म भौतिक के अंदर, आपके मानस पटल के ऊपर, आपकी प्राणिकता के ऊपर। अब वो कैसे कर रहा है, अब इसके लिए तो थोड़ा सेंसिटिव होने की आवश्यकता है, एक व्यापक रूप से हमको, कि विश्व में क्या क्या चल रहा है, वो किधर इंगित कर रही हैं सारी चीजें, हम कैसे जोड़े हैं उसको। स्थूल भौतिक दृष्टिकोण को तो ये चीजें अपने स्तर पे ही पता नहीं चलती कि ये जोड़े कैसे इस सारों को। ऐसे लगता है रैंडम है, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। तो इसके अंदर हम कैसे देखें कि श्री अरविंद और माँ कार्य कर रहे हैं इसमें, सारी चीजों को किधर लेके जा रहे हैं। श्री अरविंद के अपने स्वप्न की बात करें तो वो कह रहे हैं कि विश्व एक एकजुटता की ओर, उसके अंदर एशिया का ये भाग होगा, भारत का ये भाग होगा, और उसके अंदर फिर बाद में दिव्य मानव का अवतरण होगा। अब वो किस तरीके से होगा, तो ये तो आइदर तो हमको इतनी व्यापक एक दृष्टि हो, गहरा दृष्टिकोण हो। यह दबाव इतना भारी होता है कि इनकार और धीमा करने वाली जड़ता का अंततः खंडन और प्रतिकार करता है। इसीलिए उसके अंदर से प्राण तत्व आ पाया, नहीं तो जड़ तत्व तो अपने आप को निगलने की कोशिश कर रहा है। आप धरती के ऊपर भी ये देखिए कि जल है वो धरती को धीरे धीरे काट के अपने अंदर मिलाने की कोशिश कर रहा है। तो पहाड़ और ऊपर उठ रहा है, विदरिंग हो रही है, नई लेयर बन रही है धरती की, इसमें ज्वालामुखी फूट रहा है, वो नया नया और उसके अंदर रूप बना रहा है। ये एक प्रक्रिया चलती रहती है। तो यदि ज्वालामुखी न हो या नया ये निर्माण न हो तो ये निकल जाता अभी तक। तो ये प्रक्रिया तो हमेशा ही की कोशिश ये चल रही है कि विघटन की ओर, उसमें एक दबाव ये भी चल रहा है कि सृजन की ओर। ये दोनों गतियां हैं। उन्हीं गतियों के अंदर फिर बाद में कैसे जड़ तत्व के अंदर से प्राण तत्व आया, प्राण के अंदर से मन आया। मन भी अभी अपने पूर्ण वैभव में स्थापित हुआ नहीं है, और अपने स्तर के ऊपर जब तक कोई दूसरी चीज न हो, ये पता नहीं खुल सकता भी है या नहीं खुल सकता। भाई अपने आप कहाँ कैसे खुलेगा, अभी तो जड़ का साम्राज्य है। अस्तित्व के शिखर पर ऊपर वह सब है जो मन से परे है, और वह सब आत्मा का पूर्ण वैभव है। पूर्ण वैभव है आत्मा का, और उस वैभव में अपने अपने लोक हैं। मन को पूरी छूट है, आत्मा अपने तरीके से पूर्ण वैभव से पूरी छूट है। ये भी अपनी अभिव्यक्ति के मुहूर्त, काल
और स्थान में प्रकट होने की अपनी बारी और शाश्वत की शक्तियों की विकसित होती श्रृंखला की प्रतीक्षा करते हैं। ये आत्मा के पूर्ण वैभव के स्थान हैं, शिखर हैं। अब ये देख रहे हैं वो मुहूर्त कब आएगा, काल और स्थान कहाँ होगा, और हमारी प्रकट होने की बारी, हमको भी मौका मिले। आपके अंदर वो भाग है तो हम डिसाइसिवली, वो इंतजार कर रही है। हम सब के अंदर अपनी अपनी जो लेटेंट चीज है, जो दिव्यता हम कैरी कर रहे हैं, वो देख रही है भी मेरा मुहूर्त कब। तो वही हम भागवत मुहूर्त की बात कर रहे थे ना, और शाश्वत की शक्तियों की विकसित होती श्रृंखला की प्रतीक्षा करते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो इंतजार कर रही हैं हमारे अंदर, और ये हमसे पूछ रही हैं भी कोई तैयार है क्या, कोई पुकार करने के लिए, कोई चलने के लिए। तो अतिमानस जब आएगा तब आएगा, पर हम तो संकल्प तो अभी कर सकते हैं और अपने आप को पूर्ण रूप से इसके ऊपर डाल ही सकते हैं। तो जैसे ही हम डालते हैं ये एक मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा। क्रम विकास की जो भी गति हो, भाई आप यात्रा भी कर रहे हैं, आपका गंतव्य मान लो भौतिक भी है, तो भी आप कौन सा साधन अपनाते हैं उससे कितना फर्क पड़ जाता है। तो वैसे ही आपके पास ये साधन है, आप यदि उसकी कृपा को बुलाते हैं, आप उसकी शक्ति को पुकारते हैं, अपने आप को उसके हाथों में सौंपते हैं, तो उसका डायनेमिज्म काम करने लगेगा। नहीं तो ये बता ही रहे हैं ये सारी चीज हमारे जीवन के साथ क्या हो रहा है, हम सोचते रहते हैं। एक्चुअल जब निर्णय की बारी आती है, आपके कदम को हल्का सा मॉडिफाई तो कर ही देते हैं, सिंसियर आदमी के भी। तो यूं अपन कोशिश करते रहो, ये एक कारण है इसका। इसलिए हम सोचते रहते हैं हम भी साधना कर रहे हैं, हम भी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक्चुअल तो आपको उस बाड़े से वो बाहर जाने देता ही नहीं है। वो रस्सियां फिर से खींच के आपको बस थोड़ा सा उसकी नज़ारे दिखा देंगे, फिर खींच के अपने तरफ ले आएंगे। इसमें कोई सेंटेंस या कोई चीज ऐसी जो क्लियर नहीं है, विवेक। नहीं भैया, आज चीजें कल से ज्यादा स्पष्ट समझ में आई। हैं? आज चीजें कल से ज्यादा स्पष्ट समझ में आई है। हाँ। बाकी विषय तो ज्यादा गंभीर है। हाँ जी रविकांत जी। जो मुख्य बात है कि आज हम चर्चा कर रहे हैं अतिमानस की, या हमने जब से श्री अरविंद से जुड़े हैं, तो कम से कम हम उस रास्ते पे, जैसे आपने सबसे बाद में कहा कि आज हम चर्चा कर रहे हैं और उस बारे में सोच के उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर हम श्री अरविंद के टच में ही नहीं रहते तो हम अतिमानस के बारे में हमें पता ही क्या होता, और हम चलते ही कैसे। तो ये तो माँ की कृपा है कि आज हम उस रास्ते पे हैं और अतिमानस के बारे में सोच रहे हैं, और थोड़ा बहुत जब ध्यान में बैठते हैं तो माँ से कृपा कर कहते हैं कि हे अतिमानसिक चेतना, तुम अवतरित हो, हमारे मन प्राण शरीर और चेतना को रूपांतरित करो। तो कहीं ना कहीं तो रास्ते पे तो सर हम हैं ही, चाहे चाहे हम अभी ज़मीन से एक मिलीमीटर भी नहीं उठे हैं, मगर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह से जब चर्चा रहेगी तो हम और आगे चलते रहेंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें इस रास्ते पे हमारा एक रिदम बना के चल रही है हमारे लिए। और बाकी इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा पढ़ने में और इंटरेस्ट आएगा। 2-3 बार पढ़ने के बाद, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो 2-3 बार पढ़ेंगे उसको। इसके अंदर जो लाइफ डिवाइन में श्री अरविंद कह रहे हैं, ये उत्कंठा जाग जाती है। जी हाँ। और तक वो उत्कंठा हमको महसूस नहीं हुई इतनी कि वो तोड़ने के लिए तैयार रहती है उसको, तब तक इस मूवमेंट को हम समझ नहीं सकते। वो तो एक्सप्लेन कर ही रहे हैं इस मूवमेंट को, कि जब वो जागृत होती है वो उत्कंठा, वो इम्पेशेंट हो उठती है। उसको फिर बाद में ये लगता है मैं कर क्या रहा हूं, मेरे इतने बरस चले गए, और फिर भी वो का वो ढर्रा, वो की वो चीज। तो कोई भी इस मार्ग में गया है किसी न किसी स्तर के ऊपर। विवेकानंद जी ने कहा चाहे मर जाऊंगा इस पेड़ से नहीं उठूंगा जब तक मेरे को साक्षात्कार नहीं हो जाता। यही भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं मैं मर जाऊंगा चाहे ये मैं यहां से खड़ा नहीं होऊंगा। मतलब एक डिसाइसिव कहीं ना कहीं, क्योंकि आप ये जानते हैं आपका रूटीन आपको इतना बाध्य कर देता है, इतना आपको लाचार कर देता है। आप किसी न किसी स्तर पे कहते हैं भाई, क्योंकि आपकी जो अंतरात्मा एक चीज कह रही है, शरीर कह रहा है नहीं मेरे को तो भोजन दो, मेरे को तो ये वाली चीज दो। थोड़ा सा सुख उसको दे देते हो तो और ज्यादा सुख दो,
थोड़ी सी उसको व्यवस्था दे दी तो पता नहीं और क्या क्या दे। या फिर बाद के अंदर रोग ही फेंकने शुरू कर देगा सामने, है या नहीं है, तो आपको साइकोलॉजी है वो ऊपर से पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर देगी। तो यदि आपको टच है उसका अंतरात्मा का, तो वो कह देगी भी ये गुंडागर्दी चल रही है, ये बदमाशी चल रही है, इसको तो तोड़ना जरूरी है। तो रोज मरने की बजाय एक बार मर जाए वो ठीक है, पर रोज तो कम से कम मैं ये लज्जित होके तो नहीं मरूंगा। भोजन देखते ही जीभ कैसे लपलपा जाती है, तो आप कह रहे यार ये क्या है। तो इसलिए समझदार लोग हैं, उन्होंने नियम यही कर लिया, जो 2 अंजुली के अंदर जो आएगा कि अपने नियम की ये तो मांग के ही खाएंगे, नहीं तो अहंकार कैसे टूटे। या फिर मेरा आकर्षण है कि मैं शरीर को कैसे और सुंदर दिखाऊं, ये है तो नहीं भैया, ये तो मूंड मुंडा लो, अपना दंड धारण कर लो और भिक्षावृत्ति के ऊपर रहो। और फिर भी उसके अंदर हम देखते हैं अहंकार तो पीछा छोड़ता नहीं, फिर भी अहंकार तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके कितना कितना उसका फेंसिंग करते हैं आपके चारों तरफ, आपको ये कि ये कम से कम इसको इन चीजों से तो मुक्ति मिले, और फिर भी कर पाए तो बड़ी बात है। तो यदि आपको इस पार्ट का साक्षात्कार नहीं हुआ है तो ये पूरी बात समझ में आएगी ही नहीं। ये कितना भी हम विचार करते रहें, ये माइंड ऐसी ऐसी तो बेवकूफ बनाता है। तो जब तक ये पार्ट को साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ किसी न किसी स्तर पे, तब तक आपके ये भाग, आपके जो परशूट है भी, तो भी उसको रोक देंगे या मॉडिफाई तो कर ही देंगे। ठीक है दीपक, यहाँ तक छोड़ देते हैं इसको। ठीक है। जय श्री मान। जय श्री मान। जय श्री राम।